हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है और एक बार फिर से निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो इस वीडियो में जिस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं वो कंपनी फाइनेंस सर्विसेज में मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज में इंगेज निहित है और इसका जो मार्केट कैप है 1413 करोड़ का है। मार्केट कैप 1413 करोड़, करंट प्राइस 200 रुपया का चल रहा है। 92 का हाई 219 रुपया है और जो लो है वो 80 रुपया देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक पीई 110 है। स्टॉक का पीई रेशियो 110 है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है 136 रुपया है। वहीं कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। इसका आरओसी 3.92% है जबकि आरओई 3.07% देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया का है। ये कंपनी का चार्ट है। उसके बाद प्रोज में देखिए, कंपनी अच्छा रिटर्न निकाल कर दी है। कंपनी मतलब अच्छा क्वार्टर निकाल कर दी है। उसके बाद इसका यहाँ पर देख लीजिए, अच्छा मतलब प्रॉफिट ग्रोथ भी दर्ज किया है पिछले 5 वर्षों में 57% का CAGR प्रॉफिट मतलब ग्रोथ दर्ज की है। इसके अलावा इसका जो 10 वर्षों का सेल्स है उसमें भी सेल्स ग्रोथ 50% का देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स में देखने पर पता चलता है कि कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दी है लेकिन डिविडेंड पे आउट नहीं करती है। अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है यहाँ पर देख लीजिए, दिसंबर 2018 से दिखाया जा रहा है और इसमें देखेंगे सबसे पहले इसका सेल्स मतलब कंपनी का सेल्स। तो यहाँ से देखिए आप दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक इसका सेल्स लगातार बढ़ा है, कहीं भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। इसके बाद मार्च 2020 से देखेंगे इसका सेल्स सितंबर 2021 तक का, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ भी कहीं भी सेल्स में गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जहाँ तक बात है तो यहाँ से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है। कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अब नेट प्रॉफिट की बात है तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में देख लीजिए नेट प्रॉफिट 20.35 करोड़ मतलब 20 करोड़ 35 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद फिर गिर गया। फिर इस क्वार्टर में आइए 17 करोड़ 18 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फिर गिर गया और गिरते गिरते जो लास्ट क्वार्टर घोषित हुआ है उसमें 3 करोड़ 38 लाख का नेट प्रॉफिट दर्ज हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसके EPS में भी वैसे ही देखने को मिल रहा है। EPS में देख लीजिए वैसा ही देखने को मिल रहा है, भारी उतार चढ़ाव। अब इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे। ठीक है, तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में 10 वर्ष में 69% का ग्रोथ, 5 वर्ष में 110% का ग्रोथ, 3 वर्ष में 252% का ग्रोथ और जो TTM है
वो 55% है। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 वर्षों में 49%, 5 वर्षों में 57%, 3 वर्षों में 113% और जो टीटीएम है वो माइनस में देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्षों में 31%, 5 वर्षों में 42%, 3 वर्ष में 22% और 1 वर्ष में 101%। रिटर्न ऑन इक्विटी सब में 3%, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष और लास्ट ईयर 3%। बैलेंस शीट इसका देख लीजिए। कंपनी का जो बैलेंस शीट है इसमें इसका जो रिजर्व है बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगातार बढ़ रहा है। और जो भी कंपनी हो, फाइनेंस के क्षेत्र में काम करती हो और उसके पास रिजर्व की कमी हो जाए तो समझ लीजिए कि वो कंपनी ज़्यादा दिनों तक टिके नहीं रह पाएगी। और जिस कंपनी के पास मतलब जिस फाइनेंशियल कंपनी के पास भरपूर मात्रा में रिजर्व पड़ा हुआ हो वो कंपनी बेहतरीन तरीके से कार्य को अंजाम दे पाएगी। तो 888 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है, मतलब फ्री कैश पड़ा हुआ है, लेकिन बोरोविंग भी है 1128 करोड़ का बोरोविंग है। टोटल लाइबिलिटी 2134 करोड़ का है और जो टोटल एसेट है वो भी 2134 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अब कैश फ्लो देख लेते हैं। तो मार्च 2021 के डाटा के अनुसार इसका जो नेट कैश फ्लो है वो 115 करोड़ है, मतलब पॉजिटिव में है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रोमोटर के पास कितनी होल्डिंग है? 2.88%। जो FII वाले होते हैं उनके पास कितनी होल्डिंग है? 5.31%। DII वालों के पास 4.66% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 87.15% की होल्डिंग है। तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग बहुत ही कम है। अब आगे देखेंगे प्रोमोटर। देखिए दिसंबर 2018 में प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितनी थी? 15.22%। उसके बाद लगातार अपनी होल्डिंग कम करते गए हैं, लगातार अपनी होल्डिंग कम करते गए हैं। अब कंपनी का नाम दिखा देते हैं। तो कंपनी का नाम है उग्रो कैपिटल लिमिटेड। यह कंपनी जो है फाइनेंशियल सर्विसेज में इंगेज्ड है, मतलब उसमें अपनी सेवाएं प्रदान करती, उसी फाइनेंसिंग जो सर्विसेज होती है, मतलब वित्तीय जो कारोबार करने वाली कंपनियां होती है उसी प्रकार की ये भी कंपनी है और उसी से संबंधित कारोबार करती है। तो यह स्टॉक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।